बजट होता है आम लोगों का बजट नहीं। जिस सरकार से इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ये अखिलेश यादव यहां पर केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए, क्योंकि लोकसभा का रुख कर रहे हैं, वो भी लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, वहां का रुख कर रहे हैं। उससे पहले उनका ये रिएक्शन, हालांकि वायु प्रदूषण को लेकर अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बात की है कि उम्मीद करते हैं इस बार प्रदूषण कम करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई योजना लाई जाएगी। उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। और बीजेपी को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए कि कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। वो स्मार्ट सिटी जो दावा करता था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, वहीं पर खराब पानी पीने से लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहां पर दुनिया के लोग अपनी अच्छाई बताने आते हैं, अपने देश की क्या अच्छाई है वो बताने आते हैं, वहां पर हमारी सरकार के लोगों को ये फेस करना पड़ा कि यहाँ की हवा खराब है, जिसकी वजह से निवेश नहीं आ सकता है। ये तो भगवान की कृपा है जो पानी बरस गया, हवा चल गई, नहीं तो हम और आप लोग सांस भी नहीं ले सकते थे यहाँ पे खड़े होकर के। सोचिए उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितने। तो आप देख सकते हैं अखिलेश यादव यहाँ पे सरकार पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुरभि का रुख हम कर लेते हैं। सुरभि, ओवर टू यू। और अरविंद जी के पास एक बार मैं दोबारा से लौटना चाहूंगी। सर, एक सवाल है कि क्या इस बार बजट के ऐलान से शेयर बाजार भी मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा क्या? इस सेक्टर को अभी जरूरत है सबसे ज्यादा सरकारी इंटरवेंशन या मदद या मजबूती सपोर्ट की, वो शेयर बाजार है। और मेरे ख्याल से करेंसी मार्केट में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम उस हिसाब से बुलियन में भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी दुनिया भर में जो ट्रेंड है उसको हम लेकिन अपने शेयर बाजार को तो हम थोड़ा निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिला सकते हैं, अपने एंटरप्रेन्योर्स को ये कि जो पैसा आपके यहाँ लगा है वो इस किस्म से भागना और आना, ये जो तमाशा चलता रहता है बाजार में, वो कम होगा। वो तो बाजार का वो मूड है, ऊपर नीचे होगा, लेकिन कम हो। इतना वोलेटाइल अगर रहता है तो वो बाजार में हर जगह पड़ता है। एक नोटिस आया नहीं कि अचानक पता लगा कि अडानी का शेयर 15% एक दिन में गिर गए। तो इस किस्म की चीजें कम से कम हो, ये सरकार के ही बस में है। और बस में तभी है जब सरकार नियमों के मामले में सख्त हो, व्यवहारिक हो, सख्त हो, सख्ती से लागू हो। अभी तक बाजार का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बिना नाम के चल रहा है कि किसका पैसा आता है, किसका। जिस दिन सरकार कोशिश करती है कि इस पे नाम पता आ जाए, उस दिन बवाल मच जाता है। तो वो किसकी पूंजी आ रही है, किस, ये बताने में क्या हर्जा है और ये क्यों नहीं मांगा जा सकता। इसी तरह 2% के मार्जिन पे हमारे यहाँ सारा बुलियन मार्केट चल रहा है। अब 2% पे अगर आप गौर से देखेंगी तो आपको दिखाई देगा कि जितनी चांदी मुल्क में अवेलेबल है उससे 10-10 गुने चांदी का सौदा हो गया। जितना सोना अवेलेबल है उससे कितने गुने का सौदा हो, क्योंकि 2% ही आपकी पूंजी लगती है और आपने 50 गुना कीमत का सोना उलझा लिया। तो ये खेल सब रोकना सरकार के बस में है सर। अच्छा, और ये वायदा में और ज्यादा है। ये मैं अभी बुलियन का कह रहा हूँ, अगर वायदा में जाइए तो चना में, सोयाबीन में, खल्ली, अरे ये तो 50 गुना 100 गुना ज्यादा, जितना देश में चना का उत्पादन होता है उससे 100 गुने का ट्रेडिंग एक दिन में वो लोग कर लेते हैं। वो इसलिए कि उसमें पैसा नहीं लगता और खाली सट्टेबाजी इधर से उधर करके तो छोटा इन्वेस्टर तो मरता है, लेकिन जितना ही तेज लोग उसको अब इसको रेगुलेट करना सरकार का काम है। अब वायदा इसलिए आया था कि किसानों को मदद होगी, कि अगर प्राइस एक हिसाब से चलेगा तो किसानों को मदद होगी। बल्कि वायदा बाजार किसानों को मदद करता है दुनिया में सब जगह, अमेरिका समेत, कि वो पहले से वहाँ पैसा लगाता है, वहाँ फसल। अपने यहाँ ठीक उल्टा हुआ है कि एक पैसा उधर इधर से मदद नहीं होती है और सिर्फ उसके मत्थे सारा खेल चल रहा है।
तो इन चीजों को रेगुलेट करना सरकार के ही बस में है और सरकार की ड्यूटी सिर्फ बाजार को सपोर्ट करने की नहीं है और लाठी लेके उसके हक में खड़े रहने की नहीं है। सरकार की ड्यूटी रेगुलेट करके उसको लाइन पे ले आने की है, क्योंकि बाजार सबका है। बाजार छोटे से छोटे निवेशक का भी है, बड़ी से बड़ी कंपनी का भी है। वो बाजार किसी एक का नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर का भी। ठीक है, शेयर बाजार की तो हमने बात की, लेकिन थोड़ा सा ये भी समझना इस बजट को लेकर के ज़रूरी हो जाता है अरविंद जी कि जब हम बात करते हैं, एक तबका ऐसा होता है कि हमने अक्सर देखा और सुना है, जब बजट घोषित होने की बारी आती है तो लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, आस में रहते हैं कि शायद हमारे लिए भी कुछ हो, हमारा जेब शायद से थोड़ा सा इस बार हल्का ना हो, जेब ना कटे। और उसमें सबसे बड़ा एक तबका जो होता है वो है मध्यम वर्ग। सर, मिडिल क्लास इस बार भी क्या उम्मीद लगाए या ना लगाए? क्योंकि इस बार कई लोगों से जब हमने भी बातचीत की तो लोगों का ये कहना है कि पिछले बार के जो जितने भी बजट आए हमारे लिए उसमें कुछ खास था नहीं, मिडिल क्लास के हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। नहीं, 12 लाख के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होगा। 12 लाख हाँ। बहुत, हिंदुस्तान की आमदनी के हिसाब से 12 लाख रुपया काफ़ी है और उसके बाद उस ग्रुप में नहीं है, बल्कि सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स आनी चाहिए और मेरे ख्याल से, और वो सारी दुनिया में चल रहा है। तो ये जो चुनावी रेवड़ियाँ आती हैं उनकी जगह सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स गवर्नमेंट अनाउंस करे और उसको लेके आए, उसको चलाए ठीक से। ये टैक्स के इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और टैक्स की कटौती जो है वो हमने देखा है कि टैक्स की कटौती का क्या खेल अभी चल रहा है। आप अपने यहाँ जिस तरह से बाजार खोलने जा रहे हैं तो उससे बहुत फर्क आ रहा है और बहुत फर्क आएगा। जैसे हम सब जानते हैं कि अमेरिका से सौदा इसलिए भी नहीं हो रहा है कि भारत सरकार अड़ी हुई है कि एग्रीकल्चर और पशुपालन से जुड़े जो कारोबार हैं वो हम नहीं खोलेंगे उस तरह जिससे अमेरिका को लाभ हो। लेकिन यही सौदा जब यूरोप वाले में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सब खुल गया, तो अमेरिका ने ऐसा कौन गुनाह किया। और अगर दोनों खोल देंगे तो फिर हमारे वो स्टिम्युलेट करेंगी ग्रोथ को, जो वो जॉब्स और से और क्रिएट हो पाए। जो महंगाई की मार आप बता रहे हैं वो इसलिए ज़्यादा तकलीफ देती है कि जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है, खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे उनके जेबों में पैसे आएंगे और वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और अपना फ्यूचर प्लानिंग कर पाएँ, बच्चों की पढ़ाई के क्या ध्यान दे सकते। आम जनता के लिए आपको लगता है कुछ नहीं होगा? आप देख लीजिए जी, ये बहुत काम खराब करता है सब। तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता अब लोकसभा का रुख कर रहे हैं और जैसे ही पहुंच रहे हैं अलग अलग रिएक्शन हमें सुनने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव का रिएक्शन हमने सुना था जिसमें साफ तौर से कहा था कि बजट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, ये कुछ लोगों को सेट करने की तैयारी है, कुछ लोगों को सेट करने का बजट है। तो न्यूज़ इंडिया पे देश के आम बजट को लेकर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे कि बस महज 20 मिनट रह गए हैं। 20 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार की तीसरी पारी का यह तीसरा बजट है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज, बस 20 मिनट का वक्त रह गया है। 20 मिनट के बाद ही आम बजट पेश कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। इस बजट में देश के आम आदमी की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उद्योग जगत पर, किसानों पर, डिफेंस सेक्टर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, हर एक खबर, हर एक डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम एक्सपर्ट्स की टीम हमारे साथ बनी हुई है। टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं। जब सुबह सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की थी, इजाजत ली थी, दही और चीनी भी खिलाई थी द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री को। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और इस मीटिंग में बजट को मंजूरी मिलते ही लोकसभा का रुख करेंगी वित्त मंत्री और ठीक 11 बजे यानी महज अब 18-19 मिनट का वक्त रह गया है निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। चल ठीक है, सुरभि हमारे साथ बनी हुई है तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। सुरभि, एआई की चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं।
आपके साथ एआई एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, तो एक सवाल मेरा उनसे ले लीजिए। अभी वो कह रहे थे कि शायद हो सकता है हमें ज्यादा नौकरियां ना जाएं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जो तमाम आईटी कंपनी है जो पिछले साल उन्होंने 1 लाख एम्प्लॉय को रखा था, इस बार 1 लाख एम्प्लॉय की जगह महज 17 एम्प्लॉय को रखा है। तो ये रोजगार का संकट जो उत्पन्न हो सकता है, नो डाउट अवसर नए पैदा होंगे, लेकिन क्या हम अभी तैयार हैं? एआई ये जो परिस्थितियां आएंगी, एकाएक नौकरियां जाएंगी, लेआउट होगा, उसके लिए हमारा देश तैयार है, या इस बजट में कोई प्रभावी योजना उसके लिए हमें तैयार करनी चाहिए? सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा उस सवाल को हम कंटिन्यू करते हुए मैं गौरव जी से एक इसमें सवाल और ऐड ऑन करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि रवि जी ने जिस तरीके से अभी ये कहा, मेरे सहयोगी ने, कि आपने अब से थोड़ी देर पहले जिक्र ज़रूर किया था कि ऐसा कुछ खतरा नहीं दिखाई देता है, लेकिन सर लेऑफ्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ सर स्किलिंग की जब बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, ज्ञान होना एआई का बहुत ज़रूरी भी है आज के वक्त में। तो सर इसमें 2 सवाल जो मेरे एक सहयोगी ने पूछा और एक सवाल मेरा ये कि सर बजट एआई सेक्टर को और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता है? देखिए, अगर हम अभी जैसे सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं बजट आने में, तो एक आम आदमी को इस तरीके से सोचना है कि गवर्नमेंट जब बजट एलोकेट करती है तो वो एलोकेशन करती है ऑन बिहाफ ऑफ डोमेन्स। उसके बाद एक आम आदमी को देखना है कि उस डोमेन में अपने आप को कैसे ऊपर स्तर पे लेके जाना है। अब सपोजिंगली जैसे अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट, मुझे उम्मीद है कि एआई को देखते हुए गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी में लेके आएगी बजट को, और एक अच्छे पर्सपेक्टिव से। और अब एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस चीज़ का नज़रिया कहीं मैटर नहीं करेगा, बट एक आम आदमी को अपने लिए खुद क्या सोचना है। आम आदमी एक बजट को कैसे देखता है कि मैं कितनी सेविंग कर पाया, ठीक है। अगर उसका एक आम आदमी की बजट से एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा इनकम टैक्स कम हुआ कि नहीं हुआ, तो हम सब लोगों को ना ये समझना है कि पैसा बचा के अमीर नहीं बना जा सकता, पैसा कमा के अमीर बना जाएगा। तो अगर एक डोमेन के अंदर गवर्नमेंट बजट लेके आ रही है तो आप अपने आप को अपस्किल कैसे कर रहे हैं उस डोमेन में, उस डोमेन से आप कैसे अपना इनकम कमा पा रहे हैं। सपोजिंगली अब जैसे सरकार ने अनाउंस कर दिया, मान लीजिए कि ड्रोन सेक्टर के अंदर एआई टेक्नोलॉजी में हम लोग बजट में इतने 1000 करोड़ लगाएंगे, तो जो ड्रोन कंपनीज हैं वो आज की डेट के अंदर अपना पैसा उनका बनेगा। क्यों? क्योंकि वो उनको बड़े टेंडर्स मिलेंगे सरकार के, क्योंकि अपने आप को वो लोग भी अपस्किल करेंगे। अब इसमें आम आदमी का क्या है? आम आदमी को भी अपने टैलेंट को, स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा। आम आदमी को ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, वो सीखनी पड़ेगी सो दैट वो उस डोमेन के अंदर नौकरियां पाए। अगर वो नौकरी उसको लूज, मतलब एआई नहीं अगर वो करेगा तो इवेंचुअली यस वो नौकरी लूज करने वाला है। तो नौकरियां आएंगी, नौकरियां जाएंगी भी, बट उसका हम श्रेय एआई को नहीं दे सकते। हम एज एन इंडिविजुअल हमारे पे डिपेंड करेगा कि हम कितने स्किल्ड हैं एआई के अंदर। अब जैसे मैं आपको हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ड्रोन का एक शो हुआ जो कि इंडियन ऑयल ने इंडिया एनर्जी वीक लगा था गोवा के अंदर 27 ऑफ जनवरी। सो वहाँ पे वाओ ड्रोन कंपनी है, उसने अपना हाइड्रोजन बेस्ड ड्रोन लेके आया, प्रेजेंट करा इंडियन ऑयल के साथ। अब वो ड्रोन अपना पहला उन लोगों ने लॉन्च करा, तो उस कंपनी ने पैसा बनाया उस ड्रोन में। अब हम लोग उसके अंदर अगर देखें एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ, अब मैं पुरानी सी लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग करते रहता हूँ, तो मैं कैसे पैसा कमाऊंगा? मेरे को देखना है कि कैसे मैं उस ड्रोन के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें कैसे मैं डेवलप कर सकता हूँ। देन ओनली आई विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट्स और देन ओनली आई विल गेट द जॉब। सो ये आम आदमी को देखना है कि अपने स्किल्स को वो कैसे यूज करता है। बड़ी खबर महज बस 15 मिनट में ही बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आ गई है कि कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। यह बड़ी खबर, कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। जो हम कह रहे हैं कि औपचारिकताएं जो हैं वो बस पूरी की जा रही हैं। अब महज 15 से 14 मिनट का वक्त रह गया है। ठीक 14 मिनट बाद निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, बजट पेश करेंगी। यह पहला मौका है जब संडे को, छुट्टी के दिन, रविवार के दिन बजट पेश किया जा रहा है। हम आपको लगातार बता रहे हैं
मोदी सरकार की तीसरी पारी का यह तीसरा बजट है। तो एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर टीवी स्क्रीन पे देखिए। सुबह अपने घर से निकली थी, वित्त मंत्रालय का रुख किया था, उसके बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो तस्वीर बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई थी जब वित्त मंत्री को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दही और चीनी खिलाती हैं, शुभकामनाएं देती हैं इस बजट के लिए। फिर वहां से संसद भवन का रुख करती हैं निर्मला सीतारमण। अभी कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें बजट पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लग गई है, यानी इस बजट को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ये सब औपचारिकताएं होती हैं, पहले से तय होता है, लेकिन फिर भी औपचारिकताओं को पूरा निभाना होता है। अब महज 10 से 12 मिनट का वक्त रह गया है और बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला ताई से देश के आम आदमी को